कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे अनेकाधिक ब्रह्मादिक सनकादिक भवानी सहितं नमामि जगत्पठितं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप जो जहाँ भी होगा बहुत बढ़िया होगा और हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो गाइस, मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। 9 बज चुके हैं एंड आप सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा भी आज फर्स्ट फास्ट है वट सावित्री का। फास्ट मैं इस बार से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड चमोली में, तो वहाँ से करती हूँ आपका स्वागत। और ये सब प्लीज़ इग्नोर करना यार, मैंने साड़ी वाड़ी निकाली ना तो यहीं पे रख रखा है अभी मैंने। और आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। एकदम मज़ा आ रहा है ना मुझे मेहंदी को, मतलब जब दिख रही है तो ऐसे ऐसे करने में। एंड ये वाली मेहंदी मेरे पति देव ने लगाई। ये तो गाइस, मैंने क्या कर रखा है अभी तैयारी में। वैसे तो झाड़ू पोछा कर लिया और नहा धो लिया है। तो और मैंने पुए बनाने वाली हूँ मैं, कुछ मीठा बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए मंदिर में लेके जाऊँगी। अभी मैं जाने वाली हूँ मंदिर में, अभी जाएंगे हम लोग, सारी महिलाएं जाएंगी। सब लोग उधर ही आते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि वट का पेड़ यहाँ नहीं है, तो उधर है वट का पेड़। जैसे ज़्यादा तो नहीं, 2-3 किलोमीटर है, इतना ही है शायद। हाँ, तो वहाँ जाएंगे हम लोग। तो वहाँ के लिए मैं रेडी कर रही हूँ पुए। तो मैंने उसके लिए भिगा रखा है सूजी और चावल मिक्स करके, मैंने भिगा दिया है उसे, पहले ही भिगा दिया था। तो अभी मैंने पूजा वगैरह करा नहीं है, घर में भी दिया विया जला के फिर और कुछ बनाऊंगी, प्रसाद या पूरी बनाने का सोचा है मैंने। देखते हैं क्या बनाती हूँ। फिर रेडी होना है, फिर जाएंगे वहाँ। पूरा पूजा पाठ में आप लोग को दिखाने वाली हूँ वट सावित्री का कैसे करते हैं पूजा, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। तो गाइस, पूजा पाठ मेरी हो गई है और 9:08 हो रहे हैं अभी। और आज पता है मेरा बेबी भी अभी तक सो रखा है, और दिन तो इतनी जल्दी उठ जाता था, अभी तक सो रखा है। तो अभी हस्बैंड मेरे नहा रहे हैं, तो मैं फटाक से अभी प्रसाद वरसाद बना लेती हूँ। फिर रेडी भी होना है, जाना है वहाँ, तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ और आप लोग बने रहें। तो मैंने यहाँ पर सूजी चावल के आटे को थोड़ा सा सोडा डाला मीठा वाला, तो भिगाने के लिए रखा है। तो ये भीग रहा है अभी मस्त तरीके से। तो मैं बना रही हूँ आटे और सूजी दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ प्रसाद। फाइनली मेरा प्रसाद बन चुका है। 9:44 हो चुके हैं, 9:44 हो चुके हैं और प्रसाद बन गया है। 45 मिनट पूरे लग गए यार इसको भूनने में। माय गॉड, फाइनली बन गया। अब मैं बनाती हूँ पुए। कुछ ऐसा दिख रहा है। चीनी डाल दी है मैंने, अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। ओ शिट, गया ये। सिर्फ मंदिर के लिए, मंदिर में चला देती हूँ, फिर वहाँ के लिए आएंगे बस। क्या पोहे बनाने तो आते नहीं मुझे, बट मैंने थोड़े बहुत बना लिए हैं। पता नहीं कैसे हो रहे हैं, इसे दिखने में तो काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आई डोंट नो। मैं चला देती हूँ मंदिर में, फिर बच्चे को दूध पिलाती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ माई लुक। और 11:50 हो गए हैं और सामान वगैरह भी रेडी है मैंने इसमें और इसमें।
कर रखा है। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से, दिखाऊंगी आप लोग को पूजा पाठ। तो गाइस मैंने एक थाली भी रख ली है और प्रसाद वगैरह सब कुछ रख लिया, मतलब तो मैं चल रही हूँ। बाय बच्चा, बाय बाय। ये नहाई धोई करेगा, अभी इसने नहाई धोई नहीं कर रखा है। चलो फिर मैं चलती हूँ, ओके। तो हम लोग जा रहे हैं 12 बजे। हाय बोलो हमारे साथी। नंदकेश्वरी शिव शक्ति मंदिर, नंदकेश्वरी। मंदिर वट का पेड़ थोड़ा सा ऊपर है मंदिर से, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ को। कलश में हम लोग पानी भर लिया है लोटे में और पैर वैर धुला दिए। मंदिर है यहाँ पे, ये पूजा हो रही है। ऊपर वट का पेड़ है छोटा सा। वाह, तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। जैसे ही पूजा पाठ स्टार्ट हो रही थी हम लोग पहुँच गए थे। वैसे एक शिफ्ट ने कर ली थी पूजा, ये सेकंड वाली शिफ्ट थी, तो हम लोग भी सही टाइम पे पहुँच गए थे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वट सावित्री की जो पूजा पाठ होता है उसकी संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि मैंने प्रसाद बनाया था नहा धो के अच्छे से। प्रसाद में मैंने पुए और प्रसाद बनाया था, तो मीठे में ही कुछ लेके जाना अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने सारा सामान निकाल लिया था। देन उसके बाद सबसे पहले हमने पानी चढ़ाया, जो भी हम लोटे में पानी लेके आए थे, कलश में पानी लेके आए थे, वो जल हमने इसमें चढ़ाया वट वृक्ष में। देन उसके बाद टीका लगाया। उसके बाद पूरा जो श्रृंगार लेकर आए थे वो हमने चढ़ाया इसमें। जो भी चूड़ियाँ थी, मंगलसूत्र था, सिंदूर था, बिंदी था, बिछुए थे, सब कुछ हमने चढ़ाया। और येलो कलर का एक स्पेशल धागा होता है, माला भी होती है उसमें, और एक हाथ में बांधने वाला होता है, वो दोनों भी हमने चढ़ाया। आप लोग देख सकते हैं एक टहनी पे लटका रखा है वही वाला। देन उसके बाद दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई। उसके बाद जो भी हम प्रसाद लेके आए थे तो वो भी हमने चढ़ा दिया यहाँ पर। देन उसके बाद कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जो रक्षा धागा होता है ना, उसको वट के वृक्ष में बांध के 7 परिक्रमा करनी होती हैं, तो वो हमने परिक्रमा करी। उसके बाद हमने आरती करी, भजन वजन गाए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो यही था हमारा पूजा पाठ। बहुत ज़्यादा इजी होता है, वट के वृक्ष में ही इसकी पूजा की जाती है। जिसके पास वट वृक्ष नहीं है वो एक टहनी से, वट की टहनी से भी पूजा कर सकता है, या फिर जिसके पास बिल्कुल भी ये सब नहीं है तो वो ना एक कागज़ पे डायग्राम बना के वट वृक्ष का, उसमें भी पूजा करी जा सकती है। अगर मन सच्चा है तो भगवान जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो हम लोग कथा सुन रहे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं सुना पाऊँगी आप लोगों को क्योंकि बहुत लंबी कथा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर। जल, कलश, फूल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, घी, सेके चले, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी वड़ के पेड़ की पूजा करने लग जाती हैं। यदि वृक्ष तक जाना किसी कारण संभव नहीं होता है तो घर पर ही वड़ के पेड़ की फल सहित पत्तियों सहित एक टहनी मंगवाकर उसकी पूजा कर ली जाती है। यदि यह भी संभव न हो तो एक कागज़ पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में यह स्थिति व्यवहारिक रूप से कुछ ही मान्यता यह भी है कि नामक युवक की शालीनता, निष्ठा और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उसने विवाह करने का एक देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं शक्तिवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग कर पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी के आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही दरिद्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर्ष स्वीकार कर लिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान,
आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी। सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला। आओ जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ समय में यमराज ने दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राजी भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायत अमावस्या का व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना। जो आपके भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। उन्हें दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत अत्यंत आवश्यक है। बोल वट सावित्री व्रत मैया की जय। मेरे पास ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे भोले बागांबर आंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओंकारा मध्य कमंडल माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देव। बंधन को आंख देख कोड़िन को काया। बंधन को आंख देख कोड़िन को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ब्रह्मा आए विष्णु आए और सभी देवा। ब्रह्मा आए विष्णु आए और सभी देवा। हाथ जोड़ विनती करें सफल कीज सेवा। हाथ जोड़ विनती करें सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जगत्पठितं बालं मुकुन्दं हेनाभिनारायण वासुदेवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। बाणो मासाय विचारं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गजानन भूतगणाधिसेवितं
शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उठाई आगे मेरा लगा दो, मेरा लगा दो। आशीर्वाद आशीर्वाद सबको। हमारी तो हो गई पूजा पाठ, बहुत अच्छे से हुई। और अभी दूसरे वाले बैठ गए हैं, तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं शिव पार्वती के मंदिर में, उनसे भी दर्शन लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग घर। बहुत अच्छे से पूजा हुई, मैं बताऊंगी पूरा आप लोगों को। देखने में पता नहीं चल रहा होगा ना, तो मैं बताऊंगी अभी। यहाँ की एकदम शांति होती है ना, बहुत ही शांत। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग गए थे यहाँ पे, ये भैरव देव का है, और हम लोग गए यहाँ पे, ये तो आप लोगों ने देखा ही। और गए थे यहाँ,
खा ले पहले। बजाओ भाई, स्टार्ट तो करो बल्कि। मैया अमेरिका हाँ, भजन कर लिया हमने, डांस भी कर लिया खूब, बहुत मज़ा आया यार, इतने अच्छे भजन, वाह। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को। कितने बज गए मैं बताती हूँ, 2:17 हो गए, 2:30 बजे जा रहे हैं हम लोग। हाँ, आज का दिन पूरे मैया के नाम। चलते हैं अब हम लोग। 2:30 बज गए और हम लोग अभी बैठे हैं मैडम की दुकान में। बिंदी देख रहे हो, वाह, सारी सुहागनों ने सब बिंदी बिंदी लगाए हैं। एक गाड़ी मिल गई, ये भैया लेके गए थे हमको। भैया थैंक यू, आप लेके गए हमको वहाँ। भाभी जी भी मिल गई थी हमको इनकी वहाँ। चलो फिर मिलते हैं, बाय भैया। ठीक है, ओके। इसमें पहुंच गई घर, 2:50 हो रहा है अभी, 2:50। बिंदी देख रहे हो, पूरा दिन माता के नाम, आज सावित्री माता। भावा थैंक यू, मेरे बेवा ने मेरे को इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। आज ना ऐसे पतिदेव के पैर छूते हैं और वो बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो मैं आते आते याद नहीं रही, फिर अभी मैंने बोला। वैसे अभी आधा 1 घंटा हो रखा है, फ़ोन चार्ज पे मेरा। ओह माय गॉड, बाप रे भयंकर। ओह माय गॉड, हवा भी चल रही है साथ में, ऐसा लग रहा है। क्या हो गया ये, ऐसा लग रहा है। बाप रे हवा भी चल रही है, देखो उड़ रहा है, उड़। बाप रे बारिश उड़ जा रही है रे, बारिश की बूंदें उड़ जा रही है। वो तो आज मैं अंदर आ रही हूँ। बाप रे, इस पेड़ को देखो, बारिश के साथ इतनी तूफान। पुत्तू चल, पुत्तू अंदर चल। गाइस बाहर इतना भयंकर नज़ारा हो रखा है ना, इतनी तेज हवा चल रही है और उसके साथ बारिश, और बारिश मतलब उड़ जा रही है, मतलब नीचे तो आ रही है, मतलब इतनी तेज हवा चल रही है कि बारिश उड़ जा रही है। इतना खतरनाक लग रहा है ना, और ऊपर से बिजली भी कड़क रही है, चमक रही है। ओह माय गॉड, वेरी भयानक। गाइस तो कल मैंने वीडियो एंड नहीं किया था, बहुत थक गई थी, मैं सो गई थी, तो मैं इसलिए आज एंड कर देती हूँ। बाकी हम लोगों ने वैसे कुछ किया तो नहीं, क्या बोलते हैं, रात को पकवान वगैरह बनाए हम लोगों ने, पड़ोसियों को दिया थोड़ा थोड़ा, और असीका वगैरह दिया उनको, वट सावित्री का। और फिर उसके बाद बहुत नींद लग गई थी तो सो गई थी, वीडियो भी एंड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि वीडियो एंड कर देती हूँ मैं। तो आप लोग बताओ हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और मैं ये भी बता देती हूँ कि जो डांस और भजन है ना, वो मैंने मतलब फुल डाल रखे है, उसका मैं अलग वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये मेरा बड़ा वीडियो बन जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल रखा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वालों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था मेरा वट सावित्री का फर्स्ट व्रत, एंड ये मेरे
पतिदेव ने लगाई है, मस्त लग रही है ना एकदम। ये तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेलिए बाय।